बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा बसपा के पूर्व सांसद दानिश अली के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया था। दानिश अली को आतंकवादी बोला गया था। उसको लेकर आज सदन में कश्मीर के सांसद ने दानिश अली का मामला उठाया तो हंगामा हो गया। बता दें कि कश्मीर के सांसद आगा सैयद रोहिल्ला ने पार्लियामेंट में पहले दिन ही पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि इस संसद में एक मुस्लिम सांसद को आतंकवादी कहा गया था क्योंकि वह एक मुसलमान था। बता दें कि लोकसभा सदन के लिए नए स्पीकर के रूप में एक बार फिर ओम बिरला को चुना गया है। पीएम नरेंद्र मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने उन्हें बधाई दी। इसके बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नवनिर्वाचित सांसद आगा सैयद रोहिल्ला मेहंदी ने लोकसभा स्पीकर को बधाई देते हुए कहा कि मैं उन्हें दोबारा स्पीकर चुने जाने पर बधाई देता हूं। इसके बाद आपसे यह गुजारिश है कि आज के बाद से आप न बीजेपी के हैं, न कांग्रेस के हैं, न समाजवादी के हैं। आज के बाद से आपकी एक ही पार्टी है, वो है भारत का संविधान। उम्मीद है आज के बाद आप उसके संरक्षक होंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस सदन में जिसे लोकतंत्र की सबसे बड़ी सभा कहा जाता है, यहाँ लोकतंत्र की मिसालें दी जाती हैं। इसके साथ ही आपको इस बात से याद रखा जाएगा कि क्या आपने सत्ता पक्ष को मजबूर किया विपक्ष को सुनने के लिए, या आपने विपक्ष को खामोश किया। आपको याद किया जाएगा जब किसी आवाम में एक मुसलमान सांसद को आतंकवादी कहा गया क्योंकि वह मुसलमान है। आपने उस नाजायज आवाज को कैसे खामोश किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर एक एमपी को ऐसे बोला जा सकता है जो जनता की ओर से चुनकर आता है, तो उन मुसलमानों को सड़कों पर भी आतंकवादी कहा जा सकता है। जरा आप भी वो वीडियो देखिए और सुनिए क्या कुछ कहा है कश्मीर के सांसद ने। इसी ऐवान में एक मुसलमान एमपी को टेररिस्ट कहा गया क्योंकि वो मुसलमान है। आपने उस आवाज़ को, उस नाजायज़ आवाज़ को कैसे खामोश किया, या आपने उन आवाज़ों को उठने दिया। अगर एक एमपी जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है, अगर उसको इस हाउस में जमहूरियत के बड़े इदारे में टेररिस्ट कहा जा सकता है, तो उन मुसलमानों को सड़कों पे भी टेररिस्ट कहा जा सकता होगा। इसी तरह से ऑनरेबल स्पीकर, जनाब स्पीकर साहब, मैं आपको जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से स्पीकर मुंतखब होने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आपसे ये गुजारिश है कि आज के बाद आप न बीजेपी है, न कांग्रेस है, न समाजवादी है। आज के बाद सिर्फ आपकी एक ही पार्टी है, आईन हिंद, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उम्मीद है कि आज के बाद आप उसके कस्टोडियन होंगे, और इस हाउस में जिसे जमहूरियत का सबसे बड़ा इदारा कहा जाता है, जमहूरियत की मिसालें होगी। इस हाउस में आपको इस बात से याद रखा जाएगा कि क्या आपने ट्रेजरी बेंचेस को मजबूर किया अपोजिशन का सुनने के लिए, या आपने अपोजिशन को खामोश किया। आपको P20 के लिए याद नहीं किया जाएगा, आपको याद किया जाएगा जब इसी ऐवान में एक मुसलमान एमपी को टेररिस्ट कहा गया क्योंकि वो मुसलमान है। आपने उस आवाज़ को, उस नाजायज़ आवाज़ को कैसे खामोश किया, या आपने उन आवाज़ों को उठने दिया। अगर एक एमपी जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है, अगर उसको इस हाउस में जमहूरियत के बड़े इदारे में टेररिस्ट कहा जा सकता है, तो उन मुसलमानों को सड़कों पे भी टेररिस्ट कहा जा सकता होगा। इसी तरह से ऑनरेबल स्पीकर, एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्यगण, ये सदन का पहला दिन है। आप बोलते समय क्या टिप्पणी कर रहे हैं उसका ध्यान रखो। अभी कार्यकाल को देखो, उसके बाद टिप्पणी करो। के बात कर रहा हूँ। मैं ये गुजारिश करूँगा, सबसे बड़ा इदारा है जमहूरियत का, यहाँ पे ऐसी मिसाल नहीं होनी चाहिए थी। और आप उसके कस्टोडियन थे जब 370 की बिल 1 मिनट में लाई गई और आधे घंटे में पास की गई। आधे घंटे में पास की गई। प्लीज बैठिए। तो सुना आपने। अब इस पूरे मामले को लेकर पत्रकार जाकिर अली तागी लिखते हैं कि आज भले देश की संसद में दानिश अली मौजूद ना हो, लेकिन याद रखें हर अच्छा सांसद दानिश अली मेंशन करता रहेगा। जम्मू कश्मीर के सांसद रोहिल्ला मेहंदी ने आज जैसे ही सदन में दानिश अली का मामला दोहराया, ओम बिरला ने फौरन रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाएंगे। सदफ आफरीन लिखती है कि इसी संसद में एक मुस्लिम सांसद को आतंकवादी कहा गया था क्योंकि वह मुसलमान था। आपने उस नाजायज आवाज को कैसे खामोश
खामोश किया या फिर आपने उस आवाज को उठने दिया। कश्मीरी सांसद आगा सैयद रुल्ला की संसद में पहली भाषण सुने। उन्होंने कुंवर दानिश अली वाले मामले को उठाया। वहीं मिस्टर हक नाम के यूजर लिखते हैं कि संसद के निचले सदन लोकसभा में अपने भाषण में कश्मीरी सांसद आगा रुल्ला मेहंदी ने कुंवर दानिश अली का मुद्दा उठाया और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के मुद्दों को संबोधित किया। लास्ट में ओम बिरला ने उन्हें बोलने से रोका और जबरदस्ती बैठा दिया। क्या इसी तरह आने वाले वक्त में संसद की कार्रवाई भी चलेगी?